अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप ये बता दें ये फेक न्यूज़ है, ये रियल न्यूज़ है कि आपकी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होगा क्या वो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट लिया करेगा, एक प्राइवेट इदारा लिया करेगा। तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर आप बता दें कि ऐसी कोई न्यूज़ जो गर्दिश कर रही है, हर जगह मतलब कि फैला हुआ है। कहीं पर लिखा हुआ है कि प्राइवेट इदारा पेपर ले रहा है, तो कभी कहीं लिखा हुआ है कि अब पेपर में बहुत सख्ती हो जाएगी, मतलब सख्ती से मुराद बहुत हार्ड पेपर आएगा और जो आपका कोर्स होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बता दूंगा कि आखिर है क्या और किस तरीके से ये पेपर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन, पेपर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और साथ साथ आपको क्या आपके जो टारगेट पेपर, गैस पेपर होते हैं और न्यू बुक्स के जो लेक्चर्स होते हैं वो वक्त पर और फ़ौरन मिल सके, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको फ़ौरन से तमाम डिटेल्स मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो चलें आ जाए जो आपके पास जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के बारे में बात की जा रही है, ये सिर्फ क्लास 9 और मैट्रिक की बात नहीं की जा रही, बल्कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड के ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के बारे में बात की जा रही है कि अब पेपर कौन लेगा और किस तरह से लिया जाएगा। तो कहा यह जा रहा है फ़िलहाल अब न्यूज़ चैनल में भी ये चीज़ को गर्दिश कर दिया गया है कि अब जो इम्तहान आते हैं वो जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं वो एक प्राइवेट इदारा लिया करेगा। मतलब कि ये नहीं कि एक प्राइवेट इदारे के तहत एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर पहले गवर्नमेंट सेटअप लिया करती थी कि आपके पास पेपर की चेकिंग तमाम चीज़ें क्या होता था गवर्नमेंट कर रही होती, पेपर का बनाने का तरीका और पेपर को प्रिंट करने का तरीका और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन करना, पूरे कराची ओवरऑल पूरे सिंध में डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो तमाम कौन करता था, वो तमाम चीज़ें आपके पास गवर्नमेंट इदारा करता था। लेकिन अब कहा जा रहा है और इस चीज़ को बाज़ाब्ते तौर पे कह भी दिया गया है कि अब जो एग्जामिनेशन हैं वो कौन लेगा, वो एक प्राइवेट इदारा लेगा। प्राइवेट इदारा से क्या मुराद है कि अब क्या तमाम आपके स्कूल वाला खुद पेपर लिया करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक प्राइवेट एजुकेशन होगी जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें ऐसे एक प्राइवेट नहीं होता जिसमें अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आज आपके पास छुट्टियाँ हैं या आपके पास आज नहीं है। तो तमाम चीज़ें क्या होगा, बस पेपर्स को बनाने का तरीका और पेपर्स को लेने का तरीका एक कौन करेगा, प्राइवेट इदारा लेगा। मैं आपको एक नोटिफिकेशन के तहत आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है और ख़ास तौर पे जियो न्यूज़ के अंदर भी आया हुआ है तमाम चीज़ें। इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची समेत सूबा सिंध भर में जो अब मैट्रिक के इम्तहानात कौन लिएगा, प्राइवेट इदारा लिया करेगा और इम्तहानात और नताइज के निजी शोबा को देने की मंजूरी दे दी गई है। निजी शोबा से मुराद क्या होता है, आपके पास प्राइवेट होता है, ठीक है। तो किसी भी एक निजी शोबा को दे दी जाएगी जो कि क्या करेगा, वो पेपर्स की अनाउंसमेंट भी करेगा और रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी करेगा। मतलब जिस तरह से पेपर लिया जाता है, बनाया भी उसकी तरफ से जाएगा और उसकी चेकिंग के साथ साथ उसकी जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी वो भी वही किएगा। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट इम्तहानात और नताइज का काम आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दोनों बोर्ड्स के इम्तहानात और नताइज का काम अब बोर्ड के बजाय अब प्राइवेट इदारा करेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है महकमा बोर्ड और जामियात की जानिब से सिंध के तमाम मैट्रिक और इंटर बोर्ड को ख़त अरसाल कर दिए गए हैं और ख़त में कहा गया है कि सिस्टम का मकसद शफाफियत और इंसाफ है और बदअनवानी की हौसला शक्नी करनी है। तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जिस तरह से कुछ कहा जाता है कहीं पेपर में कुछ गलतियां होती थी, फिर स्क्रूटनी फॉर्म आया जाता था, फिर उसमें चेक आउट किया जाता था कि उसमें क्या चीज़ों की आपके पास मसला है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि हम क्या करते हैं, हम एक प्राइवेट कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या शफाफियत, मतलब कि आपके पास जो पेपर है वो आपके पास सही से चेक होगी कि नहीं होगी, तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है महकमा बोर्ड जामियात की जानिब से ये तो मैंने पढ़ लिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहो ने बतौर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सिस्टम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद तमाम चेयरमैन बोर्ड को इम्तहानी निज़ाम आउटसोर्स करने के लिए इकदाम की हिदायत भी कर दी गई है, ठीक है। मतलब कहा हो सकता है कि जो ये वाला जो एग्ज़ाम है वो भी क्या करे, वो वही से स्टार्ट हो जाए, प्राइवेट इदारा लेना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या होता है, क्या चीज़ें अपडेट हैं जिसके तहत क्या होगा, आपके पास इम्तहानात कैसे आएंगे, पेपर से मुतालिक जितनी भी न्यूज़ होगी आपको अपने चैनल के अंदर देते रहूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो फ़िलहाल नहीं आया, लेकिन एक तरीके से न्यूज़ चैनल तमाम जगह क्या हो चुका है, इस चीज़ को फैला दिया गया है और कह दिया गया है। ऑफिशियल हमारे जो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें भी ये चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स है वो क्या करेगा, प्राइवेट इदारा लिया करेगा। तो हाँ, हो सकता है कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो क्या हों, उसके पैटर्न को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया जाए और ये हो सकता है उसकी चेकिंग
का जो प्रोसीजर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो आपको महसूस होता था कि हमारे नंबर्स हमारे चेकिंग के हिसाब से, हमारे पेपर के हिसाब से नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि इस दफ़ा जो आपके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपकी मेहनत और आपकी जो तमाम चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। अदरवाइज़ आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर्स तो आने, पेपर्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस अब करीब आ रहे हैं। क्योंकि 8 मई से कह दिया गया है कि एग्जामिनेशंस होंगे। अब उस एग्जामिनेशन कब से होंगे, कब होंगे, उसके टारगेट पेपर, उसके गैस पेपर, तमाम चीज़ें मैं अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।